गुड आफ्टरनून। तो हमारा चैप्टर चल रहा था अखबार में नाम, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि लोग बाग अपना नाम हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी में से एक बच्चा था गुरदास नाम का, जो अपना नाम के प्रति महत्वाकांक्षा रखता था कि मेरा नाम लोग पहचाने, जाने, अखबार में छपे। उसके लिए उसने क्या प्रयत्न किए। आगे आता है हमारा, जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष। इसका कारण क्या था कि एक तो उनके पिता भी चाहते थे, और दूसरी उसका जो मम्मा थी वो भी हमेशा ये कहती कि तुम मेरा राजा बेटा हो। तो उसने अपने मन में ये अपनी भावना ये बना ली थी कि मुझे मतलब राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करना है, या नाम रोशन करेगा, हमारा बेटा ही नाम रोशन करेगा। तो ऐसी भावना उसके मन में घर कर चुकी थी। ठीक है, इसी के लिए वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था, और स्कूल में भी जब अपने आप को दिखाना चाहता था। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोग में किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपना आयु भर का संचित गुप्त दान प्रकट करके अपने नाम से स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। देखिए, जब वो गुरदास को हमने देखा कि वो उसका नाम ना तो क्लास में हाईलाइट होता था, ना कहीं और नाम होता था, तो उसको बड़ा असंतोष होता था। लेकिन अपने असंतोष को उसने किस तरह से संभाल के रखा। उसने सोचा कि अगर मेरी कॉलोनी में 1000 आदमी रह रहे हैं, तो उन 1000 आदमियों का नाम भी तो चर्चा में नहीं है। अगर मेरा नाम भी नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से उसने अपने आप को समझा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने, निसंतान का मतलब होता है जिसके कोई औलाद नहीं होती, जिसके कोई बच्चे नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जिसके कोई बच्चे नहीं हो। तो उसने अपना निसंतान लाला ने अपना आयु भर का संचित, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, संचित का मतलब होता है इकट्ठा, जमा, जमा जो आपका जमा धन होता है उसके लिए आया है। तो उसने अपना संचित गुप्त धन, गुप्त धन यानी जो लोगों से छुपा हुआ था। एक तो चीज होती है हमारे सामने, जैसे हमारे सामने कौन सा धन हो गया, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, घर है, बहुत बड़ा घर ले लिया, तो लोगों को वो दिखेगा कि इसके पास इतना पैसा है और इसने इतना बड़ा मकान बनवा लिया है। इसके अलावा गाड़ी है, आप गाड़ी भी है वो भी आपको दिखेगा। आप किसी नौकरी में दे रहे हैं, आपके नौकर चाकर है वो भी दिखे। तो जो आपका धन का है वो तो शो ऑफ होता है। लेकिन कुछ धन क्या होता है, गुप्त धन होता है, जो आपके बैंक बैलेंस होते हैं, आपका जेवर होता है। तो वो सब लोगों के बीच में हम नहीं दिखाते, तो वो गुप्त धन के रूप में होता है। तो उसने कहा कि उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति था जिसको लाला के नाम से जानते थे। वो निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। तो उसने अपना सारा धन, जितना भी आयु भर का जितना भी उसने धन कमाया था, वो सारा धन प्रकट करके अपने नाम से स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। उसने सोचा कि मेरे कोई संतान तो है नहीं, तो ये धन अब मैं क्या करूँगा, एक समय के बाद में मैं भी मर जाऊँगा, तो ये धन मेरा किस काम में आएगा। तो धन बहुत ज़्यादा था, तो उसने कहा कि मैं मेरे नाम से ही स्कूल खोल देता हूँ। जब उसने अपने नाम से स्कूल खोला तो उसका तो नाम प्रशंसा में आना ही था, तो लोग उसको उसके नाम से जानने लगे। आगे है, लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा। लोगों ने उसकी प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना, वाहवाही करना, नहीं छपा। उनका चित्र भी छपा, मतलब पेपर के अंदर लोगों के लिए स्कूल खुल गया, तो लोगों ने उसकी तारीफ करी, और न्यूज़पेपर में उनकी सारी जो थी वो जानकारी दी गई, और उसका नाम भी छप गया। गुरदास आ भर करके रह गया। आ भरना मतलब होता है दुखी होना, दुख से जो आवाज निकलती है उसको बोलना है आ भर कर रहना। साथ ही अखबार में नाम छपवा कर नाम कमाने की आशा भी उसकी जाती रही। उसने सोचा कि लो, अभी तक तो मैंने ये अपने आप को सांत्वना दे दी थी कि मेरी कॉलोनी में किसी का भी नाम पेपर में नहीं छपा, लेकिन आज लाला जी के कारण ये काम भी मेरा, मतलब जो मेरी आशा थी वो भी छूट गई। जैसे बुझती हुई चिंगारी पर राख की एक और तह पड़ गई हो।
बुझती हुई चिंगारी पर राख की एकता पड़ने का मतलब होता है कि जब हम जैसे चूल्हे में या कहीं पर आग लगे होते हैं और छोटी सी चिंगारी निकल रही होती है, तो उस चिंगारी के अंदर हम मिट्टी या कोई राख डाल देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अंधेरे में अगर वो छोटी सी चिंगारी है उससे भी चारों तरफ रोशनी रहेगी, लेकिन उसके ऊपर राख डाल दी या मिट्टी डाल दी हमने तो वो चिंगारी भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है, मतलब अंधेरा हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही पाया जा सकता है। फिर लास्ट में उसने सोचा कि भाई अब तो लाला जी का भी नाम उस पर आ गया, तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है पूर्व जन्म के ऐसे उन्होंने कर्म किए होंगे जिसके कारण उनका नाम इस तरह से यहाँ पर छपा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कारण मेरा नाम किताब मतलब अखबार में छपे। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उन जैसों के लिए नहीं हो सकती। यानी कि मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश ऐसी नहीं हुई जिसके कारण कि मुझे मेरा नाम वहाँ पर छप सके। ठीक है, आगे देखें। उस साल बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। प्लेग फूट निकला। प्लेग क्या होती है, एक बीमारी होती है। बीमारी का नाम है प्लेग, चूहों से फैलती है ये बीमारी। तो उस साल बसंत के आरंभ में, बसंत ऋतु के आरंभ में जो चूहों से जो बीमारी फैलती है उसका नाम है प्लेग, फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले के दुलारे नाम का एक व्यक्ति हो गया। देखिए, हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वो बीमारी किसके कारण होती है, गंदगी के कारण, अस्वच्छता के कारण। अगर आप साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो हमारे को जल्दी बीमारी घेर सकती है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण, यानी गुरदास जहाँ रहता था वहाँ का जो माहौल कैसा था, साधारण था, गरीबी रेखा में था। तो मतलब वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरा नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसी तंग गलियों में रहने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले का दुलारी नाम का एक व्यक्ति हो गया। क्योंकि वह बहुत कंजस्टेड एरिया था तो इसके कारण से वो व्यक्ति बीमार हो गया। व्यक्ति का नाम था दुलारे राम। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। उसकी जो गली की शुरुआत होती थी उसी में रहमान साहब का एक मकान था। रहमान साहब एक व्यक्ति का नाम है जो उसकी कॉलोनी में रहता था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। आत्मरक्षा का मतलब होता है स्वयं की रक्षा करने के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर इस व्यक्ति को नहीं भेजा गया तो ये बाकी सब लोगों को भी बीमार कर देगा। तो उसने अपने आप की रक्षा के लिए और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस तो जानते हो ना, जहाँ जो बीमार व्यक्तियों को लेके जाती गाड़ी है उनको एम्बुलेंस कहते हैं। ले जाने का काम करती है। हाँ, जो ले जाने का काम करती हैं। तो एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब कॉलोनी में जैसा कुछ होता है, कोई गाड़ी आती है तो सारे आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं देखने के लिए कि भाई कौन आ रहा है, कौन बीमार हो गया, किसको लेके जा रहे हैं, क्या हो गया। तो उसी तरह से, और ये बताया था कि वो जो गलियां काफ़ी तंग थी, सकड़ी गलियां थी, तो छोटा सा कुछ होते ही सब लोग गली के बाहर निकल के आ जाते हैं। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया। स्ट्रेचर समझते हो, जो बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए ऐसा होता है ना, जिसके ऊपर हम लिटा करके उसको लेके जाते हैं, है ना, जिसमें नीचे व्हील लगे रहते हैं, है ना, पहिए वाला जैसा, पलंग जैसा समझ लो आप उसको। तो वो स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी की ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की, यानी नगर निगम वालों ने उसको सफाई अभियान के लिए भेजा जिससे कि उसके जीवाणु दूसरे लोगों को ना लगे और वो लोग बीमार ना हो। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होने लगी। अब देखिए, जहां गुरदास ने सोचा कि मेरा नाम नहीं छप रहा है, लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं जान रहे हैं, अखबार में मेरे को कोई मतलब मेरा नाम नहीं छप रहा है, तो उसने ये मन में सोच लिया था कि भाई मेरी कॉलोनी में 1000 आदमी रहते हैं, उनका भी तो नाम नहीं छपा है।
लेकिन उसके कुछ दिन बाद में लाला जी का नाम छप गया, क्योंकि उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी थी, या उसके नाम से क्या बनवा दिया था, स्कूल खुलवा दिया स्कूल। था। ठीक उसी प्रकार स्कूल से स्थापित कर दिया था। दुलारे को क्या हो गया था, दुलारे को बीमारी हो गई थी प्लेग की, इसलिए उसका नाम लोग चर्चा में आ गए, है ना। जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में कई जब शुरू शुरू में बीमार होने लगे लोग बाग, तो उनका नाम पेपर में छप जाता था, उस मोहल्ले का नाम छप जाता था कि इस गली के इस व्यक्ति को, मकान नंबर इतने में इस व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो पुलिस वगैरह आ जाती थी, तो चर्चा में वो व्यक्ति हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से दुलारे भी चर्चा में हो गया। गुरदास संध्या समय थका मांदा झुंझलाते हुए दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताजा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबर पढ़िए। अब देखिए, जब शाम को वो लौट कर आ रहा था, तो भीड़ में से ही अखबार क्या देखा होगा ना कि अखबार छपता है तो सारी जगह वो बेचने वाले करते हैं कि अखबार ले लो, उसमें क्या ताजा खबरें। हाँ, अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। तो जैसे ही हम अगर अपनी कॉलोनी का नाम पेपर में देखते हैं, तो उस न्यूज़ को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसके मस्तिष्क में चमक गया, ओह दुलारे की खबर छपी होगी। प्राय वह अखबार नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार लिया। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ उस न्यूज को पढ़ने के लिए उसने वहां पर अखबार खरीदा। आगे देखिए, सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी, पहले पृष्ठ पर उसकी खबर छपी थी और लिखा था कि बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं थी। यानी खबर तो छपी थी, लेकिन उसके अंदर क्या था कि भाई अगर आपकी ये बीमारी हो जाए तो क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं थी, ना तो दुलारे का नाम था और ना ही उसमें कोई खबर थी। स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। यानी यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा हुआ है कि फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं। अच्छा, केवल उसका नाम और खबर ही नहीं थी, बल्कि उसके घबराहट से मुंह खोले हुए उस व्यक्ति की फोटो भी चिपकाई गई थी। समझ में आ गया? देखिए, अभी मैंने शब्द पढ़ा कॉमन, अगर हमने अल्प विराम नहीं पढ़ा था ना, तो शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया था। तो मैंने आपको क्या कहा कि फोटो नहीं छपी थी, लेकिन अल्प विराम होने का मतलब है बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। समझ में आया? कॉमा का यानी अल्प विराम का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसका हमारा सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो गया। अब जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो पूरा चैप्टर ये समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि एक तो इसमें खबर तो छपी थी, उसमें बीमारी की प्लेग क्या चीज़ है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं वो तो बताए गए थे। साथ में दुलारे की का नाम और उसकी खबर ही नहीं, बल्कि उसकी फोटो भी उसमें छपी थी स्ट्रेचर पे लेटे हुए। आप समझ में आ गया अल्प विराम का मतलब? यानी आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ था। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक हो गई। जब कोई बीमारी हमारी हो जाती है, तो अगर उस बीमारी का इलाज हम समय पर नहीं करेंगे तो जो कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है ना, तो थोड़े से परेशानी ज़्यादा देने वाली हो सकती है। तो इसलिए उसने एक लिखा है कि उसकी जो अवस्था थी वो थोड़ी सी चिंताजनक हो गई थी। पढ़कर दुख हुआ, फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है, एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा कि दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुखी भी हुआ। मतलब उसकी कॉलोनी का व्यक्ति था, तो उसे लगा तो सही, दुख तो हुआ कि भाई व्यक्ति बीमार है और उसकी स्थिति जो है, अवस्था है जो चिंताजनक है, लेकिन उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि किसी भी कारण ही सही, लेकिन उसका नाम अखबार में छप गया है। फिर देखो, मरते मरते नाम ही कर गया। अब उसको तो सिर्फ एक ही था
कि मुझे तो कैसे भी करके अखबार में नाम छपना चाहिए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने कहा कि ऐसी अवस्था होने के बाद में भी जब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है तो मरते मरते भी लोग उसको अखबार में नाम आने से, क्योंकि अखबार कौन पढ़ रहा है, लाखों लोग पढ़ेंगे अखबार, और जब अखबार लोग लाखों लोग रहेंगे तो उसको उसके नाम से लोग जान जाएंगे। मरते तो सभी हैं पर अपनी यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी है। अब देखो इसमें भी उसको क्या लग रहा है कि वो कह रहा है कि ठीक है मर रहा है तो कोई बात नहीं, मर रहा है, लेकिन कम से कम उसकी जो खबर है, न्यूज़ है, वो तो अखबार में छप गई, जो कि इच्छा किसकी थी, गुरदास की। तो मौत ऐसी तो मौत भी अच्छी है कि जिसमें आपका नाम हो रहा है। ख्याल आया कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए, भय तो लगा, भय मतलब होता है डर, डर तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिनका छपना था छप ही गया। अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है। देखो मैंने अभी बताया था जैसे कोरोना में जब स्टार्टिंग में होता है तो कुछ लोगों में हुआ तो उनका नाम, उसके बाद में हजारों लोगों का होना कि तो हर एक का नाम पेपर में नहीं छपता था। तो वो भी यही कह रहा है कि इसका तो नाम फर्स्ट हुआ था, कॉलोनी में पहला मरीज था तो इसका नाम छप गया, लेकिन अगर ये बीमारी मुझे हो जाएगी तो ज़रूरी थोड़ा कि मेरा नाम भी इसी तरह से पेपर में छपे, क्योंकि जितने लोग बीमार होंगे तो सबका नाम पेपर में छप नहीं सकता। आगे है, खैर दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। अब आगे भी वो ये सारी चीजें क्या होता है, वो अपने मन से ही, मन में ही मतलब मंथन कर रहा है। मंथन का मतलब होता है बिलोना, जैसे दही को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो वैसे ही वो सारी बातें वो अपने आप से कर रहा है, स्वयं कर रहा है, और सारे सवाल सारे जवाब उसके स्वयं के हैं, किसी और से बात नहीं कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर ठीक है, अगर दुलारे नहीं बच पाता है, मर जाता है, तो फिर नाम छपने से क्या फायदा, वो तो मर जाएगा तो बात खत्म है, फिर चाहे उसे कोई लोग जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपने कोठरी में लटका ले। कोठरी में लटका ले मतलब, क्योंकि हमें बताया था कि जो कॉलोनी है वो गरीब लोगों की थी, छोटे छोटे गलियां थी, तो एक एक के पास एक छोटे छोटे कमरे होंगे, तो इसीलिए उसको कोठरी शब्द नाम दिया है कि उसमें अखबार में उसका नाम छपा है, उसको वो दीवारों पर चिपका ले या कोठरी में लटका ले, यानी कमरे में लटका ले। छोटा जो कमरा, छोटा कमरा होता है उसे कोठरी कहा जाता है। गुरुदास को होश आया तो उसने सुना कि इधर इधर से संभालो, उधर से उठाओ, और उसके कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बैठने की जो सिटिंग वाली जगह थी तो सिटिंग वो बैठ नहीं पा रहा था, तो उसको काफी तकलीफ हो रही थी और वह स्वयं उठ न पा रहा था, लोग उसे उठा रहा था। जब उसको होश आया तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो कह रहा था कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। देखो जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है, अपनी मम्मी की याद आती है। तो मम्मी। हाँ, माँ की, मम्मी की याद आती है। जब भी कोई तकलीफ होगी, आपके भी कभी बुखार हो जाता है, गिर जाते हो, लग जाती है, या कोई टेंशन हो जाती है एग्जाम, अरे मम्मी, अरे बाप रे, तो हम इस तरह से अपने मम्मी पापा को ही सबसे पहले याद करते। तो वो भी हाय हाय करके अपनी माँ को याद कर रहा था और उसकी चीख निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया, मोटर मतलब गाड़ी के अंदर डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि बाजार के एक मोटर, अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ कि ये सब चीजें वो पढ़ रहा था, किसमें, पेपर में पढ़ रहा था और अपने आप से सवाल जवाब कर रहा था, तो उसे ये नहीं पता था कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि एक मोटर से वो टकरा गया, अखबार पढ़ते पढ़ते एक मोटर से टकरा गया और अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि बाजार में एक मोटर के धक्के से वह गिर पड़ा था और मोटर के मालिक एक शरीफ वकील थे। जिस मोटर से उसको टक्कर हुई, किसकी टक्कर हो गई थी, गुरदास की। गुरदास की। तो जिससे टक्कर हुई थी वो वही व्यक्ति कौन था, वकील था।
तो उस घटना के लिए वे बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। जो वकील साहब थे उनकी मोटर से टक्कर हुई, तो वो उसको हॉस्पिटल में ले आए और उनको काफ़ी दुख था कि भाई मेरी मोटर से टकरा गया है। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर का दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा, यानी कि उनका बच्चे को बचाने के लिए टकरा रहे थे, तो बचाने के लिए जैसे ही मोड़ना पड़ा तो बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। क्योंकि वो सिर्फ अखबार ही नहीं पढ़ रहा था बल्कि आत्म मनन कर रहा था। वो अपने आप में सवालों में उलझा हुआ था। सारी जो चीज बातचीत कर रहा था वो अपने आप से कर रहा था। तो उसे ये नहीं पता चला कि मैं रोड पर हूँ, पीछे हॉर्न भी बज रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैथ्स क्लास इनकम लिंक आ गई। लिंक आ यस गया। मैम। ओके एक सेकेंड, चलिए ठीक है, यहाँ पर है, एक मिनट देख लो कहाँ तक हो गया। हाँ, और ब्रेक भी लगाया, पर वह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। यहाँ तक, यहाँ से आप लगा लीजिए आगे। ठीक है, ओके बेटा। ओके मैम। ओके बच्चे।